हेलो ऑल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष एंड आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अपने अगले टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है वो हेलो वर्ल्ड नहीं है, दैट इज द न्यू टॉपिक आज से हम शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है हमारे पास इनहेरिटेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज का ये वीडियो आप चाहे ऊप्स सीख रहे हो, आप चाहे सी प्लस प्लस कर रहे हो, चाहे आप पाइथन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की लैंग्वेज कर रहे हो जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें ये आपको इनहेरिटेंस का टॉपिक काम में आएगा। आज हम इसको जनरल टर्म में बात करेंगे कि क्या इनहेरिटेंस होता है, इसकी नीड क्या पड़ी और हम क्यों इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सी प्लस प्लस, पाइथन या जावा, किसी में भी आप हो, सी प्लस प्लस में हो, चाहे पाइथन में हो, चाहे आप जावा में हो, आपको किसी भी लैंग्वेज में ये हमेशा काम आएगा। तो इसके लिए आपको ये नहीं करना कि सिर्फ आप जावा वाले नहीं देख सकते, पाइथन वाले नहीं देख सकते। आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, आप प्रोग्रामिंग में हो, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको ये इनहेरिटेंस का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब अभी तक का अगर हम पिछला पुराना वीडियोस अगर हम बात करें, हमने पुराने जो जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने कंपोजिशंस पढ़े, ऑब्जेक्ट के कंपोजिशंस पढ़े। कंपोजिशन इन सेंस हम ऑब्जेक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, ठीक है। हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स क्लासेस बनाते थे और उन सिंपल क्लासेस में टाइप्स बनाते थे और उनके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते थे। क्या हम क्रिएट करते थे? ये क्रिएट द ऑब्जेक्ट, वी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक क्लास होता था, क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाते थे और उस क्लास के कुछ हमारे पास में फीचर होते थे, ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा कम कर देते हैं। उस क्लास के हमारे पास में क्या होते थे? कुछ फीचर्स होते थे जिनको हम क्या बोलते थे? मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स, ठीक है। हम उनको मेंबर फंक्शंस और हमको डेटा मेंबर्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है। ये हम हमेशा बोलते हैं, अभी भी आप चाहो, चाहे अभी भी करो या कभी भी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स में आप ये चीज बोलोगे। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखो तो सपोज करो आपके पास कोई एक क्लास है, लाइक सपोज करो अकाउंट्स करके एक कोई क्लास है, ठीक। या फिर आप बात करो, सपोज कोई एक क्लास है पर्सन, ठीक है। कोई पर्सन या पीपल कुछ इस तरीके का है। तो पर्सन के पास अगर हम एक फीचर बनाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? सपोज करो आप कोई एम्प्लॉय, पर्सन भी छोड़ दो, आप इसको एम्प्लॉय बोल लो, ठीक है। एक एम्प्लॉय है, किसी भी एक कंपनी का एम्प्लॉय है, कोई स्टूडेंट है, आप ये भी बोल सकते हो कोई स्टूडेंट है। और इस एम्प्लॉय के पास में क्या होता है? एम्प्लॉय के पास में क्या होता है? उसकी आईडी, उसका अकाउंट, उसकी सैलरी या फिर उसकी जॉब डेजिग्नेशन। एक स्टूडेंट के पास में क्या होता है? रोल नंबर होता है। ये सब इसके क्या है? डेटा मेंबर्स ऑफ फंक्शन। तो एम्प्लॉय के पास में क्या होगा? सपोज करो उसकी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी या फिर डेजिग्नेशन या कुछ भी। तो ये क्या है? एम्प्लॉय हैज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय आईडी है। तो इस तरीके के जो रिलेशन, ये हमने किसमें पढ़ा हुआ था? कंपोजिशन में। दिस थिंग यू हैव लर्न इन द कंपोजिशन। अगर हमें कंपोजिशन में अगर हमें बात करना है कि एम्प्लॉय के पास में क्या है? एम्प्लॉय आईडी है। एक स्टूडेंट के पास में क्या है? स्टूडेंट आईडी है, उसके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये क्या है? एक स्टूडेंट आईडी है, एक उसके सब्जेक्ट्स हैं। तो ये किस में आ जाएगा? स्टूडेंट हैज स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट हैज सब्जेक्ट, ठीक। ये इसके क्या है? कंपोजिशन है। इतनी इतनी चीजें किसके पास है? एक सपोज करो एप्पल है, एप्पल के पास में है कि एप्पल हैज रेड कलर, ठीक है। सपोज करो रेड कलर, ऐसा कुछ करके या कुछ भी, मतलब उसके जो फीचर्स है उसके, ठीक है। तो एक हैज, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, हैज। तो ये जो हैज वाला होता है, यानी कि जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन, ये क्या होता है? दिस इज ए हैज ए रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं हैज ए रिलेशनशिप, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नए ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके। बट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन होता है, ये एक तरीके का मेजर कंपोनेंट है सी प्लस प्लस का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। पहला होता है हैज ए, और जो दूसरा जिसकी हम बात करते हैं दैट इज ए रिलेशनशिप, ठीक है। इज ए रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। हम क्या बात करते हैं? इज ए रिलेशनशिप। लाइक एप्पल के पास में, ठीक है, एक एप्पल, या फिर सपोज करो फ्रूट, फ्रूट के पास में क्या है? उसका कुछ कलर है, फ्रूट हैज कलर, ठीक है। फ्रूट हैज कलर। बट ये जो फ्रूट है, ये क्या है? फ्रूट एप्पल, एप्पल के पास में क्या है? एप्पल इज कलर,
लेकिन एप्पल है क्या? एप्पल इज ए फ्रूट। ठीक है, एक कोई एम्प्लॉय है और एक कोई सपोज करो यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर कह सकते हो कोई स्टाफ मेंबर है, या आप कह सकते हो प्रोग्रामर है, और एक प्रोग्रामर है, एक सपोज करो डिजाइनर है उसी कंपनी में। ठीक है, एक डिजाइनर है। तो ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय तो हम इसको भी बोलते हैं, लाइक प्रोग्रामर को भी एम्प्लॉय बोलते हैं, हम डिस्ट्रॉयर को डिजाइनर को भी एम्प्लॉय बोलते हैं। तो प्रोग्रामर इज ए एम्प्लॉय, डिजाइनर इज ए एम्प्लॉय, इज ए एम्प्लॉय, इज ए एम्प्लॉय। ठीक, अब ये इज ए का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज ए? एम्प्लॉय के कुछ फीचर्स होंगे। कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? एम्प्लॉय की सैलरी होगी, ठीक, एम्प्लॉय की कुछ आप बोल सकते हो कुछ उसकी पॉलिसीज होंगी, ठीक है, कुछ उसका वर्क टाइमिंग होगा। तो यही चीज, ये सारी चीजें किसमें कॉमन है? ये प्रोग्रामर के लिए भी यही चीजें चलेंगी, डिजाइनर के लिए भी यही चीजें चलेंगी। एक फ्रूट है, ठीक है, आप ऐसे कुछ बात करो, एक तरफ आप रखो एप्पल, एक तरफ आप रखो ऑरेंज, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम बात करते हैं। तो एप्पल इज अ फ्रूट, ऑरेंज इज अ फ्रूट, ठीक है, इज अ फ्रूट। अब एप्पल भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है। अब कुछ इस फ्रूट की कुछ ना कुछ कोई प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है? इसका कलर, इसका टेस्ट, ठीक है, इसके क्या बोल सकते हो आप, इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज एप्पल के पास भी यही चीज है, एप्पल का भी कलर है, एप्पल का भी टेस्ट है, एप्पल के पास भी बेनिफिट है। ऑरेंज का भी यही है कि ऑरेंज के पास भी कलर है, ऑरेंज के पास भी टेस्ट है, ऑरेंज के पास भी बेनिफिट है। तो ये जो होगा फ्रूट जो होगा, ये अपने सारे कंपोनेंट्स किसमें किसमें शेयर करेगा? ये और एप्पल में भी करेगा और ये ऑरेंज में भी शेयर करेगा। ठीक, तो ये जो इज ए रिलेशनशिप होता है, इज ए रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को ही हम क्या बोल देते हैं? इनहेरिटेंस। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज द इनहेरिटेंस, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ठीक है, इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस, आप इसके नाम से देखो, इनहेरिट करना, ठीक है, इनहेरिट करना। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। सपोज करो आपके मम्मी डैडी हैं, ठीक है, आप क्या हो, यू आर अ किड, और आपका कोई एक छोटा भाई है, इसको कुछ अलग कलर से लिख दे बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा बनाते हैं, इसमें कुछ हम बनाते हैं यहाँ पे रेड, ठीक है, इसको हम कुछ ऐसा कर देते हैं और फिर इसको ऐसा कर देते हैं, फिर हाथ ऐसे कर देते हैं, पैर ऐसे कर देते हैं, इसमें कुछ हम इसका ये पार्ट ऐसा कर देते हैं और हम इसको ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये दोनों क्या है? दीज आर योर फादर मदर। आप ये हो, एक इनका बच्चा है ए, एक इनका बच्चा है बी, एक समझ लो डॉटर, एक गर्ल, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम राम, इसका नाम रख देते हैं हम लक्ष्मी, ठीक है, इस तरीके से नाम रखो। ठीक, अब देखो, आपके कुछ मदर फादर की कुछ होंगी, कुछ मतलब उनके फीचर्स होंगे, फीचर्स इन द सेंस उनकी आईज, नोज, उनकी फैसिल, उनके इमोशंस, ये सब चीजें। तो आप भी अगर आप उनके बच्चे हो, तो आपके अंदर भी उनके कोई ना कोई उन दोनों की मिक्सचर प्रॉपर्टी आएगी। लाइक आपकी आंखें सेम हो सकती हैं, आपके नाक सेम हो सकते हैं, आपकी बहन के अंदर भी, या फिर आपके भाई के अंदर भी, भाई आपके सिबलिंग के अंदर भी यही चीजें आएंगी। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने फादर मदर से और इसके साथ में आप कुछ अपना भी ऐड करते हो। मतलब आपने फादर मदर से क्या कर रहे हो? उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने अंदर इनहेरिट कर रहे हो, और प्लस आप क्या कर रहे हो? कुछ अपनी भी इसमें प्रॉपर्टीज लेके आ रहे हो। लाइक हो सकता है कि आपके फादर मदर के बाल ब्लैक ना हो, दोनों के, ये वाइट हो, ठीक है, बट आप में ऐसी क्या प्रॉपर्टी आई? सपोज करो इनके कैसे कलर है, इनके वाइट है, बट आप में क्या है? आपने सब बहुत चीजें उनकी इनहेरिट करी, बट आप ब्लैक, आपका कलर का फेशियल, आपका चेहरे का फेशियल थोड़ा सा अलग है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन आपकी बहुत सारी चीजें आप उनसे मैच करते हो, ठीक है। एक तो आपका डीएनए मैच होगा, ठीक है, और भी आपकी बहुत हो सकता है, आपका ब्लड ग्रुप मैच हो, ये सब चीजें आपकी होती हैं। तो आप क्या करते हो? आप उससे इनहेरिट करते हो कोई चीज। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? कि अगर आप एक क्लास है, और आप एक क्लास ए है, और आप इससे डिराइव करके कोई क्लास बी,
सी या डी बनाते हो, जिस क्लास के अंदर इस क्लास ए के भी फीचर हैं और क्लास बी के कुछ अलग अलग अपने अपने वे फीचर हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते थे? इनहेरिटेंस। तो राम इज अ सन ऑफ जो भी आपके फादर मदर है। लक्ष्मी इज अ डॉटर ऑफ दिस। लक्ष्मी हैज अ डॉटर ऑफ नहीं बोलते, ठीक है। बट हम ये बोल सकते हैं कि हाँ राम हैज 2 चिल्ड्रन, बट ऐसे ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। क्लास ए, क्लास बी इज क्लास ए, क्लास सी इज क्लास ए, क्लास डी इज क्लास ए। तो इस तरीके से आप इनहेरिटेंस बोलते हो। तो इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ए रिलेशनशिप, ठीक है। तो बेसिक सा फंडा क्या है कि आप क्लास डिराइव करते हो, ठीक है। कुछ एक डिराइव्ड क्लास होती है फ्रॉम एनी सुपर क्लास, या फिर कह सकते हो बेस क्लास। ठीक, जिस क्लास से आप डिराइव कर रहे हो उस क्लास को आप क्या बोलते हो? उस क्लास को आप बोलते हो सुपर क्लास, या फिर आप बोलते हो उसको बेस क्लास, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज आप उसमें उनको बोल देते हो। क्लियर? परफेक्टली। तो आप उसमें से कुछ डिराइव करते हो। अब जब आप उस क्लास को, दूसरी किसी क्लास को आप डिराइव कर रहे हो, तो उसके अंदर वो फीचर्स कुछ होंगे। तो आप क्या कर रहे हो? यू आर टेकिंग सम फीचर्स फ्रॉम इट, ठीक है। आप उसमें से क्या कर रहे हो? आप उसमें से कुछ ना कुछ फीचर्स लेते जा रहे हो, करेक्ट ना। आप उसमें से कुछ ना कुछ फीचर्स ले रहे हो। वो फीचर्स कैसे हो सकते हैं? आपके कुछ भी तरीके के फीचर्स हो सकते हैं, लाइक उसकी प्रॉपर्टीज, उसका सब कुछ। ये हर चीजें क्या होती हैं? आप उसमें से इनहेरिट करते हो। इनहेरिट मतलब उसमें से अपने अंदर कॉपी कर लेते हो आप, ठीक। आप कुछ फीचर्स के अंदर कॉपी करते हो, प्लस आप कुछ अपने एडिशनल फीचर्स लेके आते हो। सपोज करो एक कार है, ठीक है। कार, या फिर एक समझ लो फोन है। आप स्टार्टिंग से ही देखो एक फोन का कैसी जर्नी शुरू हुई। सबसे पहले एक फोन बना होगा जिसके अंदर क्या क्या फीचर्स था? सिर्फ कॉलिंग का, ठीक है। कॉलिंग का फीचर था और आप उसमें कुछ डिस्प्ले कर सकते हो, कॉलिंग और एसएमएस का फीचर था। या सबसे पहले आया होगा एसएमएस का। फिर इस एसएमएस के फीचर से एक ये फोन ए बना, ठीक है। सपोज करो एक फोन ए बना। इसी से इनहेरिट करते हुए एक फोन बी बना, जिसने क्या किया? जिसने कॉलिंग का फीचर उसी का रखा, प्लस इसने क्या कर दिया? किसने? एसएमएस का फीचर लेके आ गया। फिर एक सी फोन बना। उसने क्या किया? उसने इसी चीज को ला करके यहाँ पे कॉलिंग भी कर दिया, प्लस एसएमएस भी कर दिया, प्लस इसने इंटरनेट भी ला दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और फोन बना, अगला मॉडिफाइड, अगली जर्नी आई, जिसने इसमें क्या किया? इसको थोड़ा स्मार्ट बना दिया, मतलब टच स्क्रीन कर दिया। बट ये तीनों चीजें कॉमन है। अब ये स्मार्टफोन के बजाय अब क्या आ रहा है? सपोज करो अब कैसे आ रहे हैं कि फोल्डिंग फोन भी हो गए। आपके पास है सब कुछ, वही सब चीजें, कॉलिंग भी है, वही रैम भी है, वो सब कुछ है, लेकिन अब क्या हो गया? आपके फीचर्स उसमें से आप ऐड भी करते जा रहे हो, आप उससे इनहेरिट भी कर रहे हो, और आप उससे ऐड भी करते जा रहे हो। लाइक पहले हमारे पास आता था नोकिया का 1600, सबसे जो एक पुराना ओल्ड फोन है। फिर अब कौन से आने लगे? अब आपके पास वन नोट आने लगा, सॉरी वन प्लस आने लगा, ठीक है। एप्पल के आ गए बहुत सारे फोन। तो ये सब क्या कर रहे हैं? उनसे फीचर्स वो ले रहे हैं। ऐसे ही सिमिलरली कार में भी होता है। एक कार है, कार इज अ सुपर क्लास, कार इज ए सुपर क्लास, ठीक है। सुपर क्लास, कुछ कार के फीचर्स होते हैं, कार का रंग, कार का डिजाइन, ये सब कुछ। बट ये कार कैसी हो सकती है? कार बहुत तरीके की हो सकती है। लाइक एक तो आपके पास है ऑडी, ऑडी भी कुछ इस फीचर लेती है। एक आपके पास है सपोज करो बीएमडब्ल्यू, एक आपके पास अल्टो भी है, ठीक है। तो इन सब में अलग अलग फीचर्स है। बट ये क्या करती है? ये इनके अलग अलग कुछ फीचर्स हैं, लेकिन कुछ जैसे फोर व्हील्स ये सब में है, ठीक। फोर व्हील्स हैं, विंडोज है, आपका कलर है, आपका माइलेज है, बट सबके फीचर्स अलग अलग हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिट। किसी दूसरी क्लास से, किसी बेस क्लास से आप कोई चीज अगर इनहेरिट कर लो, तो और आप उसको अपने हिसाब से भी अगर आप मॉडिफाई कर लो, तो आप उसको क्या बोल देते हो? इनहेरिटेंस। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका काम आता है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे हम एक और थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में चलते हैं। एक एनिमल है। तो एनिमल में क्या क्या है? एनिमल हैज अ, क्या है? ईट। एक ईट फंक्शन हम इसमें बनाते हैं। एक हम इसमें सपोज कर हमने बना दिया स्लीप। तो कोई भी एनिमल ये दो काम तो हमेशा करता है, ठीक। कोई भी जानवर हो वो दो काम हमेशा करता है। तो इस एनिमल, सपोज करो एनिमल इज अ बेस क्लास, ठीक है। एनिमल इज अ बेस क्लास। अब इसी क्लास से डिराइव करके हमने एक कौन सी क्लास बना ली? सपोज करो डॉग। डॉग के पास क्या क्या फीचर है? डॉग ऑल्सो ईट्स, डॉग के पास स्लीप भी है, और डॉग के पास में क्या है? एक और चीज, सपोज करो डॉग बार्क करता है,
ठीक है, डॉग आपका बार्क करता है। सिमिलरली आपका कैट आ गई, ठीक है, आपने कैट को ले लिया, कैट, कैटरीना नहीं, कैट इज दिस कैट, ठीक है, वो ईट करेगा, कैट भी खाती है, कैट भी सोती है, और कैट क्या करती है, कैट मियाओ करती है, ठीक है, इसका एक हम फंक्शन बनाएंगे। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे कि डॉग एक है जिसके अंदर एनिमल के वो इनहेरिट कर रहा है, कौन कौन सी चीजें, ईट और स्लीप। कैट भी क्या कर रही है, कैट भी ये दो चीजें ईटिंग और स्लीपिंग इससे इनहेरिट कर रही है। तो ये दोनों जो हुए डॉग और कैट, दे आर द डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल क्लास, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये फीचर्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे यही लिखो कि भाई हमारे बार्क किया, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी आप ये फीचर हटाने के बजाय आप सिर्फ मियाओ लिखो, क्योंकि आप ये सब इनहेरिट कर रहे हो, तो आप ईट और स्लीप आप यहाँ से इनहेरिट कर ही लोगे, क्लियर। तो ये चीजें आप यहाँ से इनहेरिट ही कर लेते हो, ठीक। तो इज ए के रिलेशनशिप क्या हुआ, एक कार इज अ व्हीकल, आप व्हीकल में कार को ला सकते हो, या लिख सकते हो कि ऑडी इज अ कार, ठीक है। डॉग इज अ एनिमल, आप ए एन लगा लो वहां पे, थोड़ा सा अपना टेंशन जो लो। सर्जन इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की सारी जितनी भी सब होंगी फैसिलिटी उसके अंदर भी होंगी, ठीक है। डॉग इज एन एनिमल, ये सब आप क्या करते हो, उसका आप क्या कर रहे हो, उस सब चीजें से इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इसमें बेसिक से टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा। वो टर्म कौन कौन से होते हैं, ठीक है, टर्म कौन कौन से होते हैं। पहले तो हमने बोला इज ए, अगर आप इज ए लगा रहे हो तो आप सिर्फ वही चीजें आप इनहेरिट कर सकते हो जो कि क्या होंगी, पब्लिक होंगी, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, और भी चीजें होती है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट हमने पढ़ा था, लेकिन पब्लिक करेंगे, ठीक है। बेस क्लास क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज बेस क्लास, अभी मैंने बताया, एक थोड़ा सा पॉज लेकर के अपने आप सोचो, व्हाट इज बेस क्लास। बेस क्लास इज लाइक जिस क्लास से आप डिराइव करते हो, जो कि आपकी सबसे सुपर क्लास होती है, यानी जो आपकी पेरेंट क्लास होती है, ठीक है। बेस क्लास को आप क्या बोलते हो, पेरेंट क्लास, ठीक है। या आप इसको ये भी बोलते हो, सुपर क्लास बोलते हो, जो कि मेन क्लास होती है, लाइक एम्प्लॉई, लाइक कार, लाइक व्हीकल, लाइक एनिमल, ये सब क्या है, बेस क्लास है। थर्ड पॉइंट इज दैट, और हमारे पास क्या होता है, लाइक डिराइव्ड क्लास, ठीक है। व्हाट इज डिराइव्ड क्लास, अब डिराइव्ड क्लास क्या है, डिराइव्ड क्लास को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास को आप डिराइव्ड क्लास बोलते हो, आप चाइल्ड क्लास बोलते हो, जैसे मैंने वो चाइल्ड वाला एग्जांपल बताया था, आप इसको सब क्लास बोलते हो, ठीक है, इस सब क्लास बोलते हैं, मतलब जिससे आप डिराइव कर रहे हो, ठीक है, वो जिस क्लास को आप डिराइव कर रहे हो बेस क्लास में से, दैट इज द डिराइव्ड क्लास, ठीक है। सिमिलरली एक और फोर्थ चीज होती है जो कि सबसे बेसिक चीज जो आपको इसमें समझना चाहिए, दो चीजें आती हैं, एक तो आता है जनरलाइजेशन, जो पांचवा टॉपिक होता है स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरलाइजेशन है, शायद आपको कुछ समझ आए कि जनरलाइजेशन मतलब क्या है। तो जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि कंबाइनिंग द सिमिलर क्लास, कंबाइनिंग सिमिलर क्लासेस, जो कि कॉमन चीजें लेके आ रहे हैं, जो कि जिनके कॉमन कुछ है उनको आप एक में कंबाइन कर दो। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास, ठीक है, फ्रॉम वन क्लास, वन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है, फ्रॉम वन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास और विथ मोर फीचर्स, ठीक है। तो आप अगर नई कोई क्लास बना रहे हो जिसमें आप नए फीचर्स डाल रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपके स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक। इसको एग्जांपल के तौर पे समझो कि सपोज को देखो हमने क्लास बनाई ए, इससे हमने एक क्लास डिराइव करी बी, इससे हमने एक क्लास डिराइव करी दैट इज सी, इस सी क्लास से हमने एक क्लास डिराइव करी डी, इस डी क्लास से हमने एक क्लास डिराइव करी ई। तो जैसे ही आप नीचे से ऊपर अगर आप जाओगे तो आप क्या कर रहे हो, मोर जनरलाइज्ड क्लास है, ठीक है, नीचे से ऊपर, बिकॉज वी आर कंबाइनिंग द क्लासेस, ई ने डी को